नमस्कार दोस्तों, आज जो चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि आप ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि कोई शॉर्टकट होगा या कोई जादू की पुड़िया दे देगा, आप यूज कर लेंगे और टीजीटी और पीजीटी की जॉब पा जाएंगे, तो ये असंभव है। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की जो जॉब होती है वो अच्छी खासी उच्च लेवल की जॉब है, तो इसलिए सैलरियां बहुत अच्छी हैं और नंबर ऑफ पोस्ट उतनी नहीं है कि जैसे कि प्राइमरी में आती हैं 60,000, 65,000, 35,000, 11,000, 25,000, 75,000। इस तरह वैकेंसियां नहीं है, तो वैकेंसियां गिनी चुनी हैं, तो आपकी तैयारी भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। और यह मैं आपको ये भी बता दूं कि यह प्राइमरी जो प्राइमरी की जॉब है, उससे ये सरल है पाना। चूंकि इसमें आपको केवल सब्जेक्ट पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। अब चूंकि जीएस आ गया है, तो थोड़ा सा जीएस पर भी ध्यान देना है। अगर आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड कर लेते हैं और उस सब्जेक्ट पर जिसको आपने ट्वेल्थ में पढ़ा, आपने जिसे बीएससी में पढ़ा, जिसे आपने एमएससी में पढ़ा, उसी सब्जेक्ट पर यदि आपकी कमांड हो जाती है, तो मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। जबकि प्राइमरी में आपको हिंदी पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको जनरल स्टडीज पढ़नी है, आप जनरल साइंस पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, आपको पेडोलॉजी पढ़नी है, दुनिया भर का साइकोलॉजी पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है। तब आप नौकरी पाते हैं और इसमें सब्जेक्ट पर कमांड करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज उन सब तरीकों की चर्चा करेंगे, पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे। टीजीटी पीजीटी के तीनों सिलेबस, यानी हम टीजीटी बायो की चर्चा करेंगे, बायो के सिलेबस की, पीजीटी बायो के सिलेबस की चर्चा करेंगे, और हम जीएस के सिलेबस की चर्चा करेंगे। प्लान भी शेयर करेंगे कि किस प्लान से हम अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में बनाए रखें या प्रॉपर वे में स्टडी को बेस्ट तरीके से कर सकें। तो पहले तो हम ये तो जान लें कि हमें पढ़ना क्या है, हमारी तैयारी कैसे होगी। तो आपने जब देखा कि जब पीजीटी का सिलेबस आया था, आपने अगर ध्यान दिया हो, पीजीटी का जब सिलेबस आया था तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। और आप नहीं, मैं तो बहुत खुश था कि चलो कम से कम पीजीटी का जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। जो पीजीटी का सिलेबस था वो अभी जो जारी हुआ वो कम कर दिया गया। इन्होंने प्लांट डाइवर्सिटी एक टॉपिक दिया, प्लांट डाइवर्सिटी, और ये ट्वेल्थ लेवल का इन्होंने यहाँ रख दिया। टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट, बिल्कुल ट्वेल्थ में आप जब फर्स्ट ईयर और इंटर में जो चैप्टर है, बिल्कुल सेम चैप्टर इन्होंने ये सारा का सारा 11th क्लास में आपको देखने को मिला। यहाँ डिटेल में पढ़ रहा है, 11th वाला नहीं, 11th से डिटेल में पढ़ रहा है। लेकिन वही बुक का इन्होंने रेफरेंस लेके, 11th बुक का रेफरेंस लेके, पहला चैप्टर है टेक्सोनॉमी प्लांट, फिर है हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन्होंने एल्गी के जितने भी जेनरा थे सबको खत्म कर दिया। टेरोडोफाइट के भी जेनरा इन्होंने सबके सब खत्म कर दिया। टेरोडोफाइट के भी जेनरा इन्होंने जितने थे वो खत्म कर दिया। इसके भी जेनरा इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा केवल आप हैबिट, हैबिटाट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन एल्गी का जनरल कैरेक्टर्स के अंतर्गत आप लोग पढ़ लेंगे। इन्होंने केवल इतना कहा। लेकिन यहां सारा कुछ हवा हवाई कर दिया इन्होंने। हवा हवाई क्या कर दिया? हवा हवाई बॉटनी में यहां से आप देखेंगे, इन्होंने यहां, अगर ये जो सिलेबस देख रहे हैं, ये टीजीटी बायो का है, पुराना वाला सिलेबस, जो पुराना जो टीजीटी का सिलेबस था वही इन्होंने रख दिया। यहाँ आपको एल्गी पढ़ना है, पूरा एल्गी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेजर ग्रुप, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़नी है, इसके अलावा ब्राउन एल्गी पढ़नी है, रेड एल्गी पढ़नी है, उसके अलावा नॉस्टॉक पढ़ना है, क्लमाइडोमोनास पढ़ना है, वॉलवॉक्स पढ़ना है, यूलोथ्रिक्स पढ़ना है, स्पाइरोगैरा पढ़ना है, ओडोगोनियम पढ़ना है, एक्टोकार्पस पढ़ना है, बैटकोस्पर्म पढ़ना है। इसके अलावा पॉलीसाइफोनिया भी पढ़ के जाइएगा। मतलब समझ रहे हैं, इन्होंने पूरी एल्गी की बीएससी में जो हमारा एल्गी बुक चलती थी उसमें जितने जेनरा हम लोग बीएससी में पढ़ते थे, पूरे के पूरे उन्होंने एल्गी यहां दे दी। अब देखिएगा, ये नौकरी दे रहे हैं सहायक अध्यापक की टीजीटी में, और सिलेबस ब्रॉड कर दिया।
मतलब पूरी की पूरी किताब एक एक यूनिट जो दिया है सिलेबस में, उसमें पूरी पूरी इन्होंने किताब दे दी। जबकि पीजीटी की जो जॉब है वो बड़ी जॉब है, बी ग्रेड की जॉब है, और उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। समझ में आ गया? तो पीजीटी में सिलेबस इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, मगर जो टीजीटी में सिलेबस है उसको इन्होंने अत्यधिक वही पुराना वाला दे दिया। मतलब अब आपको पूरा पढ़ना है। हम लोग ये खुश थे कि चलो भाई टीजीटी का सिलेबस आएगा तो थोड़ा बहुत तो सिलेबस 19-20 आ जाएगा, और 19-20 आने के बाद इसी पीजीटी के सिलेबस में कुछ कम करके दे देंगे। मगर नहीं, इन्होंने पुराना सिलेबस रिवाइज कर दिया। पूरी आपको एल्गी पढ़नी है एक एक। इसी तरह वहां केवल फंगस, ये पीजीटी टीजीटी की बात कर रहे हैं, ये वहां केवल फंगस पढ़ना है, पीजीटी में केवल फंगस पढ़ना है। यहाँ आपको फंगस तो पूरा पढ़ना ही है, म्यूकर पढ़ना है, राइजोपस पढ़ना है, पाइथियम पढ़ना है, एल्ब्यूगो पढ़ना है, साइक्रोमाइसिस पढ़ना है, पेंसिलिन पढ़ना है, पक्सीनिया पढ़ना है, और एगरिकस पढ़ना है। यहाँ आपको सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा आपको आश्लेगो भी पढ़ना है, ध्यान में रखना, आस्टिलैगो भी पढ़ लेना। आस्ट्रेगो भी पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, मगर वो जनरल करेक्टर से क्वेश्चन देगा, इसमट किससे होता है और कौन सा इसमट किससे होता है, कवर्ड और लूज इसमट क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आस्ट्रेगो भी आपको पढ़ना है। तो ये टीजीटी का सिलेबस है, और ये हमारा है पीजीटी का। यहां केवल क्या पढ़ना है, तो यहां हमें दिया है फंगस। फंगस फंगस यहाँ केवल हमें फंगस में से इतना पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, और कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ ये पीजीटी में कुछ नहीं पढ़ना है, जबकि यहाँ टीजीटी में आपको सब कुछ पढ़ना है। चलते हैं ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट के पीजीटी दोनों का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ब्रायोफाइट का जो ब्रायोफाइटा है, वो ये पीजीटी का जो आप सिलेबस देख रहे हैं, ब्रायोफाइटम केवल जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन पढ़ना था, मगर टीजीटी में आपको पूरा का पूरा रिक्सिया पढ़ना है, मार्केंसिया पढ़ना है, फ्यूनेरिया पढ़ना है। इसके अलावा आपको हम सलाह देंगे एंथोसिरोस पढ़िएगा जरूर, एंथोसिरोस। और एंथोसिरोस के साथ साथ इस फैगनम भी शॉर्ट में पढ़ के जाइएगा। एंथोसिरोस भी पढ़ना है, स्पैग्नम भी पढ़ना है। ये तो आपको दिया है, क्योंकि एंथोसिरोस से क्वेश्चन 4-5 बनते हैं, और इस फैगनम से रिटार्ड सेल, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आपको शॉर्ट में पढ़ना है इन दोनों को, और इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। टेरिडोफाइट, अगर हम पीजीटी में बात करें, ये हमारा पीजीटी का सिलेबस है। पीजीटी में टेरिडोफाइट में कुछ नहीं पढ़ना, जनरल कैरेक्टर पढ़ लेने थे, एग्जाम्पल पढ़ लेना था। टीजीटी में आपको लाइकोपोडियम पढ़ना है, सिलेजनेला। आज हम आपको लाइकोपोडियम और सिलेजनेला की क्लास लेंगे। आज दो आज खत्म कर देंगे, दो कल खत्म कर देंगे, और कल टेरिडोफाइट क्लोज कर देंगे। तो आपको यहाँ टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और स्टीलर सिस्टम तो पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको लाइकोपोडियम पढ़ना है, सिलेजनेला पढ़ना है, इक्विसिटम पढ़ना है, नार्सिलिया पढ़ना है, 4 जेनरा भी पढ़ना है। यानी ये सेम टू सेम, ये आप बीएससी में ये सिलेबस है। बीएससी में टेरिडोफाइटा जब पढ़ते हैं तो आपको लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, इक्विसिटम, नार्सिलिया सब पढ़ना है। जबकि क्या है, टीजीटी पीजीटी में ये सब हटा के रखा हुआ है, समझिएगा। पीजीटी में कुछ नहीं दिया है, जबकि टीजीटी में सब पढ़ना है आपको। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो उसने कहा जिम्नोस्पर्म तो क्लासिफिकेशन सब कुछ पढ़ेंगे, इसके अलावा पूरा आपको साइकस पढ़ना है, पूरा पाइनस पढ़ना है, और ब्रीफ में आप इफेड्रा भी पढ़ लीजिएगा। ब्रीफ में शॉर्ट इफेड्रा, साइकस, पाइनस और इफेड्रा भी पढ़ना है आपको, तीनों। क्योंकि जनरल करेक्टर से पूछेगा, इसलिए इफेड्रा मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कंडीशन है। यानी आप बीएससी में जो पूरी जिम्नोस्पर्म है, वो बीएससी वाली बुक से पढ़ेंगे, तभी ये डिटेल आपको मिल पाएगी। तो पूरी की पूरी पेलियो बॉटनी पढ़नी है आपको। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टाइप ऑफ फॉसिल, फॉसिलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेलियो बॉटनी। अब हम चलते हैं पीजीटी में। पीजीटी में ये क्या कुछ दिया हुआ है, तो इन्होंने यहाँ फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ है। इस तरह का पेलियो बॉटनी अलग टॉपिक नहीं दिया है, और अगर दिया होगा तो पकड़ में आएगा। हम लोग देख लेते हैं, प्लांट पैथोलॉजी है और इकोलॉजी है, और बस हो गया। यहाँ पेलियो बॉटनी नहीं दिया है। क्या पीजीटी में पेलियो बॉटनी उन्होंने नहीं दिया है, मगर ध्यान में रखना, यही पेलियो बॉटनी आपको पीजीटी की अगर तैयारी केवल कर रहे हैं तो पेलियो बॉटनी आपको टेरिडोफाइट के अंतर्गत पढ़ना है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पढ़ना है, ध्यान में रखना पेलियो बॉटनी। तो यहाँ पेलियो बॉटनी भी आपको दिया है, वहां पीजीटी में नहीं है, और टीजीटी में टॉपिक है। ये टॉपिक किसका है, टीजीटी का। फिर आता है टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी यहाँ देखिएगा, पूरा टैक्सोनॉमी आपको पढ़ना है, पूरा बैंथम मुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और इसके अलावा आपको हचिंसन और ये और टोटल 15 फैमिलियां देखिए, एक रेननकुलेसी, ब्रासिकेसी, पाइपाविरेसी, कैरियोफिलेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, एपीएसी, एस्ट्रेसी और सोलेनेसी, एकेंथेसी, लेमिएसी और यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी और पोएसी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 14 15, टोटल हमें 15 फैमिलीज पढ़नी है। 15 फैमिलीज पढ़नी है। अगर हम पीजीटी के सिलेबस पर डालें, पीजीटी की अगर सिलेबस पर नजर डालें, पीजीटी की सिलेबस पर अगर नजर डालें तो पीजीटी में, ये पीजीटी का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, पीजीटी में केवल ब्रेस्केसी, एस्ट्रेसी, मालवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी, टोटल 5 फैमिलीज पढ़नी। मजाक देखिएगा, पीजीटी में केवल कह रहा है 5 फैमिली पढ़नी है, टीजीटी में कह रहा है कि आपको टीजीटी में 15 फैमिली पढ़ के जानी है। मतलब टीजीटी की जॉब सहायक अध्यापक की है, प्रवक्ता का सिलेबस चट कर गए और सहायक अध्यापक का सिलेबस फैला दिया। ये आयोग है, और आयोग भांग खाकर इस समय लगा हुआ है। इसको कहते हैं भांग खाना, कि मतलब पीजीटी का सिलेबस आप सॉर्ट कर रहे हैं, टीजीटी का सिलेबस आप पूरा दुनिया की बीएससी का पूरा, जो बीएससी में आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते हैं, पूरा आपको पढ़ना है। अब देखिएगा, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, मार्फोलॉजी यहाँ आपको पढ़ना है, मॉडिफिकेशन, रूट, स्टेम, लीव्स, हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अब चलेंगे हम टीजीटी के सिलेबस पे, डिस्कस आप समझिएगा सिलेबस को। ये देखिएगा, यहाँ पूरी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, स्टेम, रूट, लीफ पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है, जबकि वहां ये कुछ नहीं दिया है। प्लांट टिश्यूज पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, एनालिटिकल फीचर्स पढ़ना है, स्टेम, लीफ, प्राइमरी, एनामेलस, सेकेंडरी ग्रोथ, टीनोस्पोरा, ड्रेसिना, एकरेंथस, बोरहाविया, निक्टेंथस, ये सब के सब, यानी पूरी की पूरी प्लांट एनाटॉमी पढ़नी है और पूरी की पूरी मार्फोलॉजी पढ़नी है, यानी मार्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों पढ़नी है, जो बीएससी लेवल का है। ये सब बोराविया ग्रंथ सब बीएससी में मिलेगा, इंटरमीडिएट में नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, जबकि पीएचडी में, सॉरी, जबकि आप पीजीटी में देखेंगे, पीजीटी में केवल उसने कहा 12th में, जो 12th की किताब से बना हुआ सिलेबस है, ये पीजीटी का सिलेबस 12th की किताब से बनाया गया, जबकि टीजीटी का सिलेबस जो बनाया गया वो बनाया गया है बीएससी की किताब से। एम्ब्रियोलॉजी पूरी पढ़नी है, पूरा का पूरा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पूरी की पूरी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आपको पढ़नी, पूरी की पूरी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पूरी की पूरी इकोलॉजी पढ़नी है। अगर पीजीटी में चलेंगे तो यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और इकोनॉमिक बॉटनी है, प्लांट पैथोलॉजी है और इकोलॉजी, यहाँ केवल इकोलॉजी दिया हुआ है। और देखिएगा, यहाँ केवल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से एक दो शब्द चिपका दिए हैं, और यहाँ स्पष्ट रूप से प्लांट एम्ब्रियोलॉजी नहीं दिया है। एम्ब्रियोलॉजी, स्पष्ट रूप से इन्होंने यहाँ पीजीटी में नहीं दिया, केवल रिप्रोडक्शन, हिस्ट्री, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये दो लाइनें देके आपको एम्ब्रियोलॉजी चिपकाई है। तो ये जो मतलब हमारा ये कहना है कि जो पीजीटी का सिलेबस है वो हिडन है। हिडन का मतलब छुपा हुआ सिलेबस है, इसमें अगर लड़के इसके ट्रैप में फंस गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब पीजीटी का जो पेपर बनेगा, देख लीजिएगा, टीजीटी का जो सिलेबस है, जो टीजीटी के सिलेबस की पूरी तैयारी करेंगे उन्हीं का पीजीटी निकलेगा, पेपर सेम टू सेम और कठिन बनेगा इससे, मगर उन्होंने ट्रैप डाल दिया है ये। चलिए, फिर चलते हैं हम पीजीटी में पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछेगा। जो प्लांट फिजियोलॉजी है, यहाँ देखिएगा सेल बायोलॉजी दिया है, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, और ये पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, जो आप यानी टीजीटी और पीजीटी की प्लांट फिजियोलॉजी दोनों की दोनों सेम है, टॉपिक है। फिर आता है हमारा, ये था हमारा और पूरा का पूरा यहाँ इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी है। और इकोनॉमिक बॉटनी ये पीजीटी का है, ये किसका सिलेबस है? पीजीटी का। अगर टीजीटी में देखें इकोनॉमिक बॉटनी में, तो इकोनॉमिक बॉटनी दिया हुआ है।
ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टैक्सोनॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी। ये देखो इकोनॉमिक बॉटनी दिया हुआ है। इकोनॉमिक बॉटनी दोनों में है, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी टीजीटी पीजीटी दोनों में दिया हुआ है। प्लांट पैथोलॉजी दोनों में दिया हुआ है। प्लांट पैथोलॉजी टीजीटी में भी दिया है और पीजीटी में दिया है। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट टीजीटी में भी दिया है और पीजीटी में दिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक, हाँ। अब आते हैं जूलॉजी सेक्शन पे। तो आप ये पीजीटी का मैटर देख रहे हैं। पीजीटी, पीजीटी में एनिमल डाइवर्सिटी और पूरा का पूरा एनिमल ये चट कर गए। पूरा का पूरा केवल क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेट में मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रेस्पिरेशन, और यहाँ इन्होंने केवल अमीबा पढ़ने के लिए आपसे बोला। पीजीटी का हम सिलेबस बता रहे थे। इन्होंने अमीबा का, साइकान का, हाइड्रा का, स्केरिस का, कॉकरोच, पैलिमोन, पाइला और स्टारफिश, इतना पढ़ना था, यानी थोड़ा सा पढ़ना था। मगर जैसे ही हम टीजीटी के जूलॉजी सेक्शन में चलते हैं, वैसे ही माथा ठनक जाता, पुराना वाला सब पकड़ा दिए। देखिए, प्रोटोजोआ में पीजीटी में उन्होंने कहा है केवल अमीबा पढ़ना है। अब यहाँ खेल देखिए, यहाँ इन्होंने अमीबा कहीं नहीं दिया। दिया है तो मतलब आपको अमीबा भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अमीबा भी पढ़ना है, चूंकि आप टीजीटी का फॉर्म डालेंगे और पीजीटी का भी डालेंगे, ठीक है। तो आपको अमीबा तो पढ़ना ही है। एंट अमीबा पढ़ना है प्रोटोजोआ में, प्लाज्मोडियम पढ़ना है, पैरामीशियम, यूग्लिना, सब कुछ तो पढ़ना है, छोड़ा क्या है। और डिजीज कास्ड बाय प्रोटोजोआ, अब जैसे कि प्लाज्मोडियम है, ध्यान में रखना, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, ट्रिपैनोसोमा है, लिस्मानिया है, वो यहां पढ़ लेना है। यानी बीएससी में जितने के जितने प्रोटोजोवन दिए हैं, बुक में प्रोटोजोवन दिए हैं, वो सब पढ़। ओरीफेरा में देखिए ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, तो ल्यूकोसोलिनिया भी पढ़ना है, साइकॉन भी पढ़ना है। जबकि पीजीटी में केवल साइकॉन पढ़ना था। सीलेंट्रेटा में हाइड्रा पढ़ना है, ओबिलिया, ओरिलिया। और जबकि पीजीटी में उन्होंने क्या कहा है? पीजीटी में कहा हाइड्रा, ओबिलिया, ओरिलिया नहीं दिया। टीजीटी में उन्होंने वो भी दे दिया है। हेलमेंथीज में फैसियोला, टीनिया, स्केरिस, वहां केवल स्केरिस दिया है, यहाँ फैसियोला, टीनिया सभी पढ़ना है। ये हम टीजीटी की बात कर रहे हैं। और काज्ड बाय हेलमेंथीज डिजीज। इसके अलावा एनिलिडा में उन्होंने कुछ नहीं दिया था। एनिलिडा में यहाँ नेरिस भी पढ़ना है, जैसे हम पहले पढ़ते रहे। फेल्टिमा भी पढ़ना है, लीच भी पढ़ना है। आर्थ्रोपोड में कॉकरोच भी पढ़ना है, मस्का भी पढ़ना है, मॉस्किटो, पैलिमोन, यानी जैसे कि पहले टीजीटी का सिलेबस था, बिल्कुल सेम है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ इंसेक्ट, इसके अलावा यूनियो भी पढ़ना है, पाइला भी पढ़ना है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश पढ़ना है। इसके अलावा प्रोटोकार्डेटा, हमें ये खुशी थी कि यार खत्म कर दिया कॉर्डेट में। देखिएगा, कॉर्डेट में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, वेरियस क्लासेस कॉर्डेट विद द करेक्ट एग्जांपल, ये पीजीटी की बात कर रहा है। एक्वाटिक एडाप्टेशन फिश, ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट, फ्लाइंग एडाप्टेशन ऑफ बर्ड, फाइलोजेनी, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। अब यहाँ कोई जाति दी थी, जेनरा दिया था? नहीं। लेकिन आप यहाँ उठाकर देखेंगे, इन्होंने स्पीसीज पढ़ेंगे तो स्कैलियोडान पढ़ेंगे, एम्फीबिया पढ़ेंगे तो राना टिग्रीना, रेप्टिलिया में यूरोमेस्टिक्स पढ़ेंगे, एवीज में कोलंबा पढ़ेंगे, मैमल्स में ओरेक्टोलैगस पढ़ेंगे। अब बताओ, इन्होंने सब कुछ तो दे दिया, क्या छोड़ा? कुछ छोड़ा नहीं। इन्होंने खरगोश की जगह वही खरगोशी है, ठीक है। ओरेक्टोलैगस जो है वो खरगोश ही है। तो आपको ये पढ़ना है। सेल बायोलॉजी पूरी पढ़नी। अब चूंकि बॉटनी में इन्होंने डिटेल में सेल बायोलॉजी दी, यहाँ 60 में, तो यहाँ मियोसिस, माइटोसिस पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। और यहाँ मेंडल्स के लॉ, लिंकेज, यानी ये जेनेटिक्स दिया, पूरी जेनेटिक्स पढ़ना है। पूरा इवोल्यूशन पढ़ना है। देखिए, पूरा इवोल्यूशन, पूरा आपको लैमार्कवाद, डार्विनवाद और पूरा का पूरा पढ़ना है। वेरिएशंस पढ़ना है, पूरी की पूरी इकोलॉजी पढ़ना है। ये देखिए, इकोलॉजी शब्द दे दिया, अब इकोलॉजी शब्द अनंत है। समझ, पूरी इकोलॉजी पढ़नी, बेसिक प्रोसेस, इकोलॉजिकल सिस्टम, पॉल्यूशन में जर्नल पॉल्यूशन पढ़ना है। फिजियोलॉजी पूरी की पूरी पढ़नी, डाइजेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम, और प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना, हार्मोन्स पढ़ने, पूरी पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी, कार्बोड और प्रोटीन, लिपिड, इंजाइम, और पूरा का पूरा हार्मोन्स पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी पूरी की पूरी पढ़नी है। और देखिए, इन एम्फिऑक्सस, फ्रॉग और चिक और प्लेसेंटेशन, जैसे कि पहले पढ़ते थे, बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाला पढ़ना है। बायो जियोग्राफी पढ़ना है, जियोग्राफिक रीजन, एनिमल इनहेबिटाट्स, ये टॉपिक जो है ये वही इकोलॉजी से संबंधित है। जब इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि पहाड़ों में कौन पाया जाता है, कहाँ कौन पाया जाता है, तो वही, ठीक है। केवल नाम थोड़ा बायो जियोग्राफी के नाम से डरना नहीं।
और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सफलता बैच जरूर लें। 1399 का है ऑफर में, ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 1399 का है। और अगर आप तैयारी बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो टेस्ट बैच जरूर लीजिएगा। हमारे टेस्ट बैच 799 का है। इसमें आपको जीके के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपको बायोलॉजी के भी, दोनों के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अब आता है हमारा ये जीके का सिलेबस है। उन्होंने समसामयिकी आपको पूरा पकड़ाई दिया है, पूरी पूरी समसामयिकी, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय का पूरा संविधान, और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। इसके अलावा सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य विज्ञान अनंत है, यानी हल्की फिजिक्स पढ़नी, हल्की केमिस्ट्री पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना हल्का हल्का। पर्यावरण पढ़ना, मानव स्वास्थ्य, विटामिन वगैरह तो बायो वालों के लिए तो ये पोर्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लोग तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट की शब्दावली, आईसीटी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकास, ये आपका जीएस का है। तो सिलेबस हमने कर दिया है, तो हमें एक चीज पता चली वो समझ लो। पीजीटी का बायो का जो सिलेबस है, बायो का जो सिलेबस है वो शॉर्ट है। कैसा है? शॉर्ट है। और पीजीटी बायो का जो सिलेबस है, पीजी सॉरी टीजीटी, टीजीटी बायो का जो सिलेबस है ये बीएससी लेवल का है। इसका लेवल बीएससी का दिया है, मतलब बीएससी की बुक से ये बनाया गया है। टीजीटी का जो सिलेबस बनाया गया है ये 11th और 12th की बुक के चैप्टर, जो बुक के चैप्टर हैं वही रख दिए गए, 11th 12th का चैप्टर। अब तैयारी करना कैसे होगा? अब चूंकि सिलेबस है, तो अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, टीजीटी आप पढ़ लीजिएगा सिलेबस पूरा, पीजीटी टॉप मार जाएंगे। क्योंकि आपको वही है, जब आप डिटेल में किताब पढ़ लेंगे तो फिर चौपतिया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पीजीटी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है और दोनों के जीके समान है। प्लान कैसे करना है? आप थ्योरी पढ़िए, आप थ्योरी जब पढ़िएगा, थ्योरी पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और यदि हमारा सफलता बैच लिए हैं, सफलता बैच अगर लिए हैं, मैं वो भी बता दूं, बैच लिए हैं तो आप जब क्लास देख रहे हो थ्योरी की तो उसके नोट्स बनाते चलें। एक नियम होता है कि जो चीज आप पढ़ रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, वो उस समय बड़ा मजा आता है और सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसे अपनी भाषा में लिख लो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिसमें कंफर्ट हो, अपने हिसाब से चित्र बना लो। ये नोट्स क्या करेंगे, जैसे ही आप पहली क्लास से छठी क्लास में आएंगे तब तक देखेंगे कि आगे वाला सब भूल चुके होंगे। तो डेली आप न्यू क्लासेस देखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, और जो पुराने नोट्स है उनका पन्ना पलटते चलेंगे, तो सब कुछ रिवीजन यानी अप टू डेट बने रहेंगे। तो एक चीज है कि आप चाहे अगर नहीं क्लास लेते हैं तो कोई इश्यूज नहीं है, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप थ्योरी पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि पूरी बुक पढ़ना संभव नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे पास बुक है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी बुक है। अब इस बुक में केवल 3 टॉपिक है, ब्रायोफाइट है, एल्गी है, टेओडोफाइट है और जिम्नोस्पर्म है, इतना है। अब इतना आप क्या पूरा पढ़ सकते हैं? संभव है? पॉसिबल है? नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें से वही मैटर निकालेंगे जो क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकी स्किप करेंगे, ठीक है। तो नोट्स आपको रिवीजन कराएंगे। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, भूल जाएंगे। जब उसको बार बार रिवीजन करेंगे, मतलब आगे आगे आप पढ़ते चलेंगे, पीछे से नोट्स का रिवीजन करेंगे, तो कोई चीज भूलेंगे नहीं। और दूसरा, हम अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अच्छा, एक इस बार थोड़ा सा एक चेंजमेंट किया है कि निगेटिव मार्किंग लगा दी है। क्या लगा दिया है? निगेटिव मार्किंग कर दी है। निगेटिव मार्किंग कैसे कि 1/3, बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग है। तुक्का लगाया नहीं कि सिलेक्शन से बाहर हो गए। आप 2 4 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हैं, पूरी अंधी लगाई तो बाहर हो जाएंगे। इस बार हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, एसर्शन, रीजन, एनालिटिकल, मैचिंग और बड़े बड़े क्वेश्चन आए, दिमाग को हिलाने वाले। एक एक क्वेश्चन पढ़ने में लगभग आपको 5 5 6 6 मिनट लग रहा था, जबकि एग्जाम में आपको टाइम मिल रहा था 35 से 40 सेकंड का। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का जो समय था वो 40 सेकंड था, और आपको एक क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा था 5 से 6 मिनट।
तो प्लान करना है, और तो ये प्लान कैसे करना है, तो ये जो हमारा मंत्रा प्रैक्टिस बैच है, मंत्रा जो प्रैक्टिस बैच है, वो ये समस्या सॉल्व कर देगा, ये समस्या आपकी सॉल्व कर देगा। क्योंकि हमने क्वेश्चन एसर्शन रीजन के दिए हैं, एनालिटिकल दिए हैं, मैचिंग के दिए हैं, और हमने स्टेटमेंट बेस्ड दिए हैं, बिल्कुल जैसे टीजीटी पीजीटी में फॉर्मेट में क्वेश्चन बने थे। और हमने इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी लगा के रखी है। अब आप क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से, जैसे सबमिट करेंगे, वो तुरंत बताएगा कितने सही किए, कितने गलत किए, निगेटिव मार्किंग की वजह से कितने क्वेश्चन कट गए। इससे क्या होगा, हम में प्रैक्टिस आएगी और हम गलतियां करना कम करेंगे, और हम एग्जाम में स्कोर ज्यादा कर लेंगे। तो 3 चीजें हैं, थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स का अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटे जीके पढ़िए, 1 घंटे नोट्स का रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, ध्यान में रखना। और बचे कितने, 3 घंटे, जो घंटे हैं, 3 घंटों में आप स्टडी करिए, अध्ययन करिए। अगर आप हमारे क्लासें लिए हैं तो फिर कुछ नहीं करना है, आप इन 3 घंटों में आप सिर्फ क्लास देखिए, उसके नोट्स बनाइए, ध्यान में रखना, क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, और आगे आगे नोट्स बनाते चलेंगे, पीछे बोलते चलेंगे, नोट्स का रिवीजन 1 घंटा करिए, 1 घंटा जीके। हमने जीके के नोट्स ग्रुप में अवेलेबल करा दिए टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसके लिंक हमने वहीं आपके ऐप पर अवेलेबल करा दिए हैं। तो ये हमारी प्लानिंग होगी, 3 स्टेप में पढ़ना, 1 घंटा जीके को दीजिए, 1 घंटे अपने नोट्स के रिवीजन को दीजिए, 3 घंटा स्टडी को दीजिए, और उसमें स्टडी करिए और साथ साथ नोट्स बनाइए। 3 काम करेंगे, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।